अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन की जो हायरिंग है या रेंटल सीलिंग है या अकोमोडेशन है, इससे मुतल्लिक बड़ा अहम नोटिफिकेशन आया है। 28 फरवरी 2023 का नोटिफिकेशन है, बड़ा अहम नोटिफिकेशन है। इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है कि जो हायरिंग है ये इसको तनख्वाह का हिस्सा बनाया जाए। इसके मुतल्लिक क्या अपडेट है, रहमान अली बाजवा साहब ने भी अपडेट किया है इससे मुतल्लिक कि जी हाउस रेंट जो है उसको ख़त्म करके हायरिंग तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए होनी चाहिए, और ये उनका सबसे बड़ा मुतालबा है और इसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई है। इसके अलावा हायरिंग इस वक्त क्या चल रही है, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक कितनी हायरिंग है और हायरिंग के लिए एरिया कितना होना चाहिए। कि ग्रेड 1 से 22 तक की जो हायरिंग है उसके लिए रिक्वायर्ड एरिया कितना होना चाहिए। BPS 1 से 2 जो हायरिंग है वो इस्लामाबाद में 7,029 रुपये है, और बाकी जो शहर हैं, कौन कौन से शहर इसमें हैं शामिल, कौन कौन से हैं, इस पर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और अभी आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि इस वक्त कौन कौन से बाकी शहर हैं। वक्त तमाम बड़े शहर इसमें शामिल हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची ये जी शामिल हैं इसके अंदर, और ये हायरिंग वाले सिटीज़ जहाँ पे हायरिंग मिल सकती है। इस्लामाबाद का अलहदा रेट है, बाकी रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा और कराची का एक ही रेट है। इस वक्त क्या रेट है, ये नोटिफिकेशन है और यहाँ पे इसकी डिटेल आपके साथ शेयर की गई है। और ये मुतालबा इस वक्त बिल्कुल जायज़ है कि ये तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलना चाहिए। ये जो नोटिफिकेशन है इसकी भी आपके साथ क्लैरिफिकेशन क्या है ये भी पूरी डिटेल शेयर करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट रहेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जो नोटिफिकेशन आया है नया, इसका क्या है कि रिक्वेस्ट फॉर द ऑप्शन ओपिनियन अंडर रेलिवेंट रूल्स फॉर द हायरिंग ऑफ एकोमोडेशन। इसकी पूरी डिटेल यहाँ देखें। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर बंदे की प्रमोशन होती है, चेंज ऑफ कैटेगरी ऑफ हायरिंग अकोमोडेशन ड्यूरिंग ऑनगोइंग लीज पीरियड, अगर आपकी हायरिंग हुई है और आपकी प्रमोशन हो जाती है तो प्रमोशन में फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसका 16 से 17 में चला गया, तो 16 के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो 700 स्क्वायर फीट थी और 17 के लिए कम अज़ कम 1100 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। ये यहाँ पे देख लें, ये ग्रेड 16 है उसकी कम अज़ कम कितनी है जी, 700 स्क्वायर फीट है, और 17 की कितनी है, 1100 स्क्वायर फीट। तो अगर ये जो 16 से 17 में गया है प्रमोशन होने के बाद, अगर वो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, यानी कि अगर उसकी 1100 स्क्वायर फीट है, तो फिर तो वो इंटाइटल है अगली इन जो भी उसकी हायरिंग है वो लेने का। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि इसमें वर्ड जो यूज़ हुआ है वो साथ में प्रमोशन के साथ टाइम स्केल प्रमोशन भी हुआ है। बड़ी अच्छी बात है। टाइम स्केल प्रमोशन का वर्ड यूज़ होने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल प्रमोशन है, एक टाइम स्केल प्रमोशन है। ये आप यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपकी प्रमोशन टाइम स्केल प्रमोशन भी होती है, ये रेगुलर और टाइम स्केल प्रमोशन, तो ये अच्छी खबर है कि टाइम स्केल प्रमोशन में भी हायरिंग बढ़ेगी। ये पहले इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं हुई थी। दूसरा ये है कि कुछ लोगों का ये था कि जी अगर उसका एरिया कम भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 16 से 17 में गया है तो 16 का एरिया 700 स्क्वायर फीट है, तो क्या 700 स्क्वायर फीट पे उसको 16 वाली एकोमोडेशन हायरिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। 700 स्क्वायर फीट पे तो उसको 16 वाली मिलेगी, 17 वाली बिल्कुल नहीं मिलेगी। 17 वाली के लिए उसका फुलफ़िल करना ज़रूरी है 1100 स्क्वायर फीट। ये एग्जांपल है। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। ये ग्रेड 1 से 2 तक ये हायरिंग है इस्लामाबाद में और ये है अदर सिटीज़ में। अब इसकी रिक्वायरमेंट है 300 स्क्वायर फीट। अब और बाकी ये इस तरह का बना ये होना चाहिए कि 1 to 2 रूम विद द कुकिंग एरिया, बाथ, ठीक है, WC, तो ये होना चाहिए। अब अगर वो ग्रेड 2 से 3 में गया है तो उसका ये रेट तो बढ़ गया, लेकिन 3 में जाने के लिए ये रेट बढ़ेगा तब जब वो ये 500 स्क्वायर फीट वाले घर में शिफ्ट होगा, ये शर्त है। इसी तरह 500 ग्रेड 3 से 6 का जो स्क्वायर फीट है वो 500 स्क्वायर फीट है। हायरिंग ये 9,654 रुपये है और इस्लामाबाद में 10,980 रुपये है। अब अगर तीसरे से छठे ग्रेड वाला बंदा 7वें में पहुंचता है तो वो इंटाइटल तो हो गया 14,682 रुपये में या 16,430 रुपये, 3 रुपये इस्लामाबाद में, लेकिन उसके लिए भी 500 स्क्वायर फीट यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। 2 to 3 रूम किचन भी साथ होनी चाहिए।
तो ये इसकी बनावट चेंज होनी चाहिए, स्क्वायर फिट भले वही हो। उसके बाद है जी कि ग्रेड 11 से 13 तक की जो रिक्वायरमेंट है वो 600 स्क्वायर फिट है, और उसके लिए इस्लामाबाद का रेट 24,744 रुपये है और बाकी शहरों का 21,462 रुपये है। तो ये भी तभी उसको मिलेगा जो 11 से 13 वाले हैं, जब उनके पास 600 स्क्वायर फिट वाला मकान होगा, जो कवर्ड एरिया जिनका 600 स्क्वायर फिट है। 14 से 16 का जो कवर्ड एरिया है वो 700 स्क्वायर फिट है कम अज़ कम। अच्छा ये याद रखें, इससे ज़्यादा का मसला नहीं है, इससे कम का मसला है। यानी कि अगर कोई बंदा 14 से 16 वाला है और उसको 1100 स्क्वायर फिट उसके पास जगह है तो वो भी हायरिंग हो जाएगी। कम अज़ कम ये है, ये याद रखिएगा, इसमें भी लोगों को थोड़ा सा इबाम है। तो ये जो रेट है इस वक्त वो इस्लामाबाद का 14 से 16 31,085 रुपये है और 27,134 रुपये बाकी सिटीज़ का है। रिक्वायर्ड एरिया 700 स्क्वायर फिट है और बनावट होनी चाहिए उसकी ड्राइंग कम डाइनिंग टेबल होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, 2 बेडरूम होने चाहिए और किचन और बाथ WC। अच्छा 17 और 18 का भी बना हो भले ऐसा ही हो, लेकिन हो 1100 स्क्वायर फिट। यही चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, घर कमरे इतनी ही हों भले, लेकिन हो 1100 स्क्वायर फिट। और इसका रेट आप देख लें कि 35,898 रुपये है बाकी शहरों का, और इस्लामाबाद का 41,147 रुपये है। 19 ग्रेड का ये रेट है और 1300 स्क्वायर फिट होनी चाहिए 19 ग्रेड के लिए, 20 ग्रेड के लिए 1800 स्क्वायर फिट होनी चाहिए, 21 के लिए 2200 स्क्वायर फिट और 22 के लिए 2500 स्क्वायर फिट होने चाहिए। लेकिन अगले ग्रेड में अगर आप जा रहे हैं तो आप इंटाइटल तब होंगे जब आप ये फुलफ़िल करेंगे इस एरिए को। पूरी डिटेल यहाँ पे भी शेयर की गई है इसकी कि हायरिंग का रिक्वायर, ये जो लेटर है आखिरी ये 2018 में चेंज हुआ था, तो वो उसी लेटर को वहाँ पे ब्रीफली लिखा गया है कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था। इसके लिए सिटीज़ कौन कौन से हैं मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, लाहौर है, पेशावर है, क्वेटा है, कराची है। इसके अलावा किसी शहर में हायरिंग नहीं होती, जो बाकी कुछ शहर हैं उनमें हायरिंग नहीं होती। यही शहर हैं जहाँ पे हायरिंग के लिए इंटाइटल है। इस्लामाबाद का अपना रेट है, बाकी तमाम जो ये बड़े शहर हैं इनका एक ही रेट है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा ये किया जा रहा है, और रहमान अली बाजवा साहब ने भी ये मुतालबा रखा है। उनकी कल जो लाइव वो आए थे और उनका जो वीडियो क्लिप आया है कि हमारा ये बड़ा मुतालबा है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को हायरिंग जो है हाउस रेंट की जगह पे हायरिंग दी जाए, क्योंकि जो हाउस रेंट है उसमें तो इस वक्त एक झोंपड़ी भी नहीं आती। तो तमाम सरकारी मुलाजमीन, अब इसमें एक मसला ये होता है कि जो हायरिंग है या तो अपना घर हो या कोई आपको डॉक्यूमेंट्स दे। ज़्यादातर बड़े शहरों में डॉक्यूमेंट देता कोई नहीं है, लीज लोग डरते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हायरिंग सारे बंदे नहीं करवा सकते। तो इसलिए ये जायज़ मुतालबा है कि हायरिंग को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह का हिस्सा करार दिया जाए। हाउस रेंट की जगह पे तमाम सरकारी मुलाजमीन को हायरिंग मिले। हमारा ये भी ये मुतालबा है और रहमान अली बाजवा साहब ने भी ये मुतालबा दोहराया भी है और कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आगे ये इसको ज़रूर जो हमारे उनके मुज़ाकरात होंगे उसमें ज़रूर रखेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।